अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल में कुछ नए फार्मूले सिखाऊंगा। दोस्तों, फार्मूलों के हवाले से मैंने अपनी एक और वीडियोस अपलोड की हुई है। उसमें मैंने कुछ बेसिक फार्मूले सिखाए थे और ये मैं थोड़े एडवांस फार्मूले सिखाऊंगा। तो दोस्तों, एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, फार्मूले सिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मेरी जो भी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती हैं उसे लाइक ज़रूर किया करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में और अपने फैमिली में शेयर ज़रूर किया करें ताकि उनके भी कंप्यूटर स्किल में इजाफा हो। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है कि मैं जो भी अपनी नई वीडियोस अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाता है। ओके दोस्तों स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले। दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ हाउ टू यूज़ फॉलोइंग फार्मूलाज इन एक्सेल। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपर फार्मूला एक होता है हमारे पास, टू कन्वर्ट टैक्स इन कैपिटल और अपर केस। हम अगर चाहें कि हमारा टैक्स जो है वो कैपिटल में हो जाए, अपर केस में हो जाए, तो उसके लिए हम फार्मूला एक अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक कॉलम्स को इंसर्ट कर देता हूँ और कॉलम के साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि आप लोगों को सही से शो हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे मैंने नाम मेंशन किए हुए हैं कुछ, आरिफ, जुनैद, ज़ुबैर, उस्मान, अली, सज्जाद, इस तरह करके मैंने काफ़ी सारे नाम मेंशन किए हुए हैं। और यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूले हैं अपर, लोअर और प्रॉपर। दोस्तों, यहाँ पे तमाम नाम कैपिटल में हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ ये तमाम नाम स्मॉल में हो जाए, स्मॉल लेटर्स में हो जाए। तो मैं सबसे पहले लगाऊंगा इक्वल टू, उसके बाद लोअर, LOWER, लोअर, फिर ब्रैकेट ओपन, उसके बाद मैं सेल का रेफरेंस दूंगा, मीन्स C7, और ब्रैकेट को क्लोज। आपके सामने यहाँ पे आरिफ कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है और यहाँ पे स्मॉल में। इस चीज़ को मैं कॉपी करूँगा और कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट। तो आपके सामने तमाम नाम स्मॉल में आ चुके हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा पहला फार्मूला। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक और राइट क्लिक करके कॉलम्स को इंसर्ट करवा देता हूँ। यहाँ मैंने तमाम नाम स्मॉल लेटर में लिखे। अब मैं चाह रहा हूँ तमाम नाम कैपिटल्स में हो जाए, तो उसके लिए इक्वल टू UPPER, अपर, उसके बाद एड्रेस M7, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ पे देखें स्मॉल में नाम मेंशन है और यहाँ पे तमाम कैपिटल में हो चुके हैं। कंट्रोल C और कंट्रोल V, पेस्ट। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हमारे पास तीसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इंसर्ट करवाता हूँ। सबसे पहले तो प्रॉपर केस। प्रॉपर क्या करता है, टू कन्वर्ट टैक्स इन प्रॉपर और नॉर्मल केस। प्रॉपर टैक्स से मुराद क्या, हर जुमले का पहला वर्ड कैपिटल हो, हर सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल। PROPER, प्रॉपर। हमने यहाँ से कैपिटल लेटर में नाम सेलेक्ट किया, इंटर। तो देखें आरिफ का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल में आ चुका है। कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने तीनों अपने फार्मूला अप्लाई कर दिए हैं। पहला फार्मूला था हमारा लोअर केस। लोअर केस क्या करता है, आपके कैपिटल डेटा को स्मॉल में कन्वर्ट करता है। सेकंड आपके पास था अपर केस, जो भी डेटा स्मॉल में है उसको कन्वर्ट करता है अपर केस में, यानी कैपिटल केस में। और तीसरा केस है हमारे पास प्रॉपर, हर सेंटेंस का पहला वर्ड बड़ा करता है। ओके दोस्तों अब हम नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं अपने। काउंट ब्लैंक। हम यहाँ पे आए थे दोस्तों, इक्वल टू COUNT, काउंट ब्लैंक, BLANK, ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद हम यहाँ पे पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे। ओके दोस्तों, और ब्रैकेट क्लोज। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ से ताकि आपको सही से व्यू हो जाए। यहाँ पे देखिए आंसर आया है 0। अब यहाँ से मैं अगर डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आया, 3, यानी काउंट ब्लैंक। ब्लैंक जितने कॉलम है उसको काउंट करो, 1
2 एंड 3 कॉलम्स हमारे पास ब्लैंक हैं, उसको इसने काउंट कर लिया इस फॉर्मूले में। ओके दोस्तों, इसे मैं इस पर अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। इक्वल टू COUNT काउंट और ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज, 0 आंसर है। अब देखें, अल्फ़ाबेटिकली अगर आपको कुछ काउंट करना है, उसमें से कुछ काउंट करना है, या आपको नंबरिंग में से करना है, न्यूमेरिक में से करना है, तो आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक फार्मूला है कॉनकैटिनेट। दोस्तों ये फार्मूला क्या काम करता है, यहाँ पे मैंने जो कॉलम इंसर्ट करवाए थे, मैं सबसे पहले उसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट करवाता हूँ। ओके दोस्तों, और सेल का एड्रेस में सेल का जो कॉलम्स की साइज़ को इंक्रीज़ कर लिया। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है नेम जो है आरिफ है और फादर नेम अजीम है। सेकंड लिखा हुआ है नेम जुनैद है और फादर नेम दानिश है। थर्ड नाम ज़ुबैर और अली यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, और यहाँ पे सज्जाद और उमैर, इसी तरह यहाँ पे आशिम मेंशन कर देता हूँ। ओके दोस्तों, अब दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ये नेम और फादर नेम एक ही कॉलम्स के अंदर आ जाए। उसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, इक्वल टू CONT कॉन CATENATE कॉनकैटिनेट ब्रैकेट ओपन। उसके बाद आरिफ, सबसे पहले हमने नेम सेलेक्ट किया, कॉमा, और फिर हमने फादर नेम और ब्रैकेट को क्लोज। तो देखें आरिफ अजीम एक ही कॉलम में आ चुका है। अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ये तमाम नाम एक कॉलम में आ चुके हैं। अब दोस्तों हमारा एक काम तो हो गया, क्योंकि कॉलम में तो आ गए, लेकिन इसमें गैप नहीं आया, स्पेस नहीं आया। अब स्पेस देने के लिए हम क्या करेंगे, F2 करेंगे या डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा देन कॉमा। अब देखें आरिफ अजीम के नेम में गैप आ चुका है। इसी तरह मेरे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसमें सब में गैप आ चुका है। आरिफ अजीम, जुनैद, दानिश, ज़ुबैर, अली, उस्मान, ज़ीशान, ये तमाम अलग हो चुके हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं हम। लिखा हुआ है लेफ़्ट, राइट एंड लेंथ। इसी के ऊपर मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। इक्वल टू LEFT लेफ़्ट ब्रैकेट ओपन। उसके बाद हमने सेल एड्रेस लिया, उसके बाद हमने कॉमा लगाया, कॉमा के बाद नंबर 2 और ब्रैकेट को क्लोज। तो देखें लेफ़्ट 2, हम इस फॉर्मूले में ये चाहते हैं कि हमें लेफ़्ट साइड से 2 नंबर्स चाहिए या 2 वर्ड्स चाहिए, या जो भी 2 है। आपको अगर नंबर्स चाहिए या आपको कोई अल्फ़ाबेटिकली कुछ चाहिए तो हम ले सकते हैं। AZEEM अजीम, इसने किसको लिया है, सिर्फ 2 वर्ड्स को, A और Z को। अगर मैं F2 करने के बाद यहाँ पे मेंशन कर दूँ 3, तो AZE 3 वर्ड्स ले लिए। ओके दोस्तों, इसी तरह अगर इक्वल टू राइट, RIGHT राइट, और इसी नाम को ले लेता हूँ मैं अजीम को, कॉमा और 1 ब्रैकेट क्लोज। तो देखें सिर्फ M आया है। इस फॉर्मूले को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ अगर, तो तमाम जितने भी यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं उन सबके आखिर से, यानी राइट साइड से फर्स्ट लफ्ज़ आ चुका है। अगर मैं 2 मेंशन करूँगा यहाँ पे तो आखिर के 2 वर्ड्स आएंगे। अब ये कमांड मैं अगर चाहूँ ये फॉर्मूला तो मैं नंबर्स पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, यानी अगर मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर देता हूँ, NIC का नंबर ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे नंबर मेंशन कर दिया, ठीक है। अब मैं आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ। मीन्स ये NIC का नंबर है, इक्वल टू LEFT राइट, सॉरी LEFT लेफ़्ट, फिर हमने नंबर्स की सिलेक्शन करी, कॉमा, और मैंने बोला 5 नंबर जो हैं वो अलग कर दो। तो देखें 42401।
आपके सामने NIC के नंबर में 42401 इस किस्म में जो नंबर्स होते हैं लिखे हुए होते हैं, उसके बाद डैश होती है, फिर आपके 7 नंबर होते हैं, उसके बाद फिर 1 नंबर होता है। तो इसी तरह हम इसको अलग कर सकते हैं, नंबर्स को भी अपनी कमांड्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर्स और यहाँ पे नेम के हिसाब से आखिर के 4 लफ्ज़ आ चुके हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैंने लेफ़्ट भी सिखा दिया है, राइट भी सिखा दिया है। अब हमारे पास फॉर्मूला बचता है लैन, मॉड और ABS। तो दोस्तों लैन के ऊपर चलते हैं हम अपने फॉर्मूले पे। अंडू कर लेता हूँ मैं अपने काम को Ctrl Z की मदद से, डिलीट इक्वल टू LEN लैन ब्रैकेट ओपन, नेम सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को क्लोज। दोस्तों लैन क्या काम करता है, ये आपके जितना भी जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं उसको काउंट करता है। ये अजीम के नाम में 5 वर्ड्स आ रहे हैं AZEEM, तो इसने इसको काउंट किया, Ctrl+C देन Ctrl+V। दानिश में 6 वर्ड्स आ रहे हैं, अली में 3 वर्ड्स आ रहे हैं। अब अगर हम मोहम्मद लिखते हैं तो मोहम्मद में 8 वर्ड्स आते हैं, इसने इस फॉर्मूले ने इसको काउंट कर लिया। ओके दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास फॉर्मूला है मोड का। यहाँ पे हम कोई भी फिगर डाल देते हैं, ठीक है। मोड क्या काम करता है, रिपीटेड वैल्यू को फाइंड करता है, MOD मोड और ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन पूरी रेंज की, ब्रैकेट क्लोज। 545 बोला ये वैल्यू रिपीटेड है। अब 545 रिपीटेड कैसे है, 545 फर्स्ट वैल्यू, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और सेकंड 545। ओके दोस्तों, मोड फार्मूला आपकी रिपीटेड वैल्यू को फाइंड करके शो करता है। उसके बाद हमारे पास फार्मूला है ABS। ABS फार्मूला क्या है दोस्तों, टू रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ गिविंग नंबर। कोई नेगेटिव फिगर को पॉजिटिव फिगर में कन्वर्ट करना हो तो इस फॉर्मूले की मदद से हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस में, आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, -2000 या 20,000। अब मैं चाह रहा हूँ ये फिगर जो है प्लस में आ जाए, ABS सिलेक्शन करी नंबर्स की और ब्रैकेट क्लोज। तो 20,000 हमारे प्लस में आ चुके हैं। आपको पता है प्लस जो नंबर से पहले लगता है वो शो नहीं हो रहा होता है। ओके दोस्तों, इसी तरह अगर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं या इक्वल टू ABS ब्रैकेट ओपन, माइनस में अगर हम कुछ भी लिखें और ब्रैकेट को क्लोज कर दें तो ये फिगर प्लस में आ जाती है। या फिर हम यहाँ पे 850 है और हम इक्वल टू करते हैं, इक्वल टू के बाद हम बोलते हैं यहाँ पे 315 में से माइनस करो 850 को, तो हमारा आंसर किस में आता है दोस्तों, माइनस में। ये फिगर माइनस में हमारा आंसर आया। अगर हम चाह रहे हैं इस माइनस वाले आंसर को प्लस में कन्वर्ट करें तो उसके लिए ABS का फॉर्मूला लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारा नंबर है, जहाँ पे हमारा नंबर मेंशन हुआ हुआ है उस सेल के एड्रेस को एंटर, आपके सामने सिलेक्शन हो चुकी है। और अगर आप चाह रहे हैं इसी जगह इसी सेल के ऊपर ये कन्वर्ट हो जाए प्लस में, तो आप F2 करें और इक्वल टू के बाद लिखें ABS, फिर आप ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। तो यही चीज़ हमारी प्लस वाली चीज़ माइनस वाली चीज़ प्लस में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके दोस्तों ये तमाम फिगर जितनी भी निकल के आई सब माइनस में थी, ये आपको सब शो प्लस में हो रही हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को नए 10 फॉर्मूले सिखाए हैं। अपर टू कन्वर्ट टेक्स्ट इन कैपिटल और अपर केस, लोअर टू कन्वर्ट टेक्स्ट इन लोअर केस, प्रॉपर टू कन्वर्ट टेक्स्ट इन प्रॉपर और नॉर्मल केस, काउंट ब्लैंक counts the number of blank cells in the list of arguments, concatenate to join several text item into one text item, left to return specific character from left side, right to return specific character from right side, len to return the number of character in a string, mod to returns the median of
द रिपीटेड वैल्यू इन अ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट ABS टू रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ गिविंग नंबर। तो दोस्तों आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियोस पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आखिर में दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।